लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैनी नगरी अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका शासक विक्रमादित्य। किंवदंतियों में कहा जाता है कि वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शासक थे जिनकी वीरता और नीतियों के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विक्रमादित्य केवल एक महान राजा नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारत को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कालगणना विक्रम संवत भी दी थी। यह कहानी शुरू होती है एक भविष्यवाणी से। उज्जैनी के आकाश में तारे चमक रहे थे, लेकिन महल के भीतर राज ज्योतिषी चिंतित मुद्रा में खड़े थे। उन्होंने राजा के समक्ष एक गंभीर भविष्यवाणी की। एक भयावह आंधी पश्चिम से उठेगी जो इस भूमि को निगलने आएगी। यदि इसे रोकने वाला कोई नहीं हुआ तो भारत सदा के लिए पराधीन हो जाएगा। यह चेतावनी किसी सामान्य शत्रु की नहीं थी, यह भविष्यवाणी थी शकों के आक्रमण की, जो अपनी बर्बरता और अजेयता के लिए कुख्यात थे। किंवदंतियों के अनुसार विक्रमादित्य के पिता गंधर्व सेन उस समय उज्जैनी पर शासन कर रहे थे। वे एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा माने जाते थे। कुछ किंवदंतियों में हमें विक्रमादित्य के एक भाई का उल्लेख मिलता है जिनका नाम भर्तृहरि था। भर्तृहरि एक प्रसिद्ध दार्शनिक और कवि माने जाते हैं, जिन्होंने नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक जैसे ग्रंथों की रचना की। कहा जाता है कि वे एक समय उज्जैनी के राजा बने, लेकिन बाद में राज्य त्याग कर सन्यासी हो गए। कुछ मतों के अनुसार राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए उन्होंने सन्यास लिया, लेकिन यह मत कमजोर पड़ता है क्योंकि भर्तृहरि एक पराक्रमी राजा थे और उन्होंने पहले कई युद्ध लड़े थे। ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने सांसारिक मोह, सत्ता की राजनीति, प्रेम में धोखा और वैराग्य की ओर बढ़ते झुकाव के कारण सन्यास लिया। हालांकि शकों का आक्रमण उस समय काल की एक सच्चाई थी, लेकिन भर्तृहरि के सन्यास का मुख्य कारण नहीं माना जाता। भर्तृहरि के सन्यासी बनने के बाद उज्जैन का राजनीतिक भविष्य महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया। उनके राज्य त्यागने के बाद उज्जैन का शासन और उसकी सुरक्षा का दायित्व उनके छोटे भाई विक्रमादित्य ने संभाला। विक्रमादित्य एक पराक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे, जिन्होंने उज्जैन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वे केवल सिंहासन के अधिकारी नहीं थे, बल्कि स्वयं युद्ध के मैदान में उतरने वाले योद्धा थे। भविष्यवाणी अनुसार समय के साथ उज्जैनी पर संकट के बादल घिरने लगे। पश्चिम से एक आक्रांता जाति शकों का आक्रमण तेजी से बढ़ रहा था। वे एक के बाद एक नगरों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी सेना विशाल थी, उनके पास उन्नत हथियार थे और वे निर्दयी थे। जब शकों के आक्रमण की सूचना विक्रमादित्य को मिली तो वे विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाया, रणनीति बनाई और संकल्प लिया, भारत की भूमि को कभी किसी विदेशी के चरणों में नहीं झुकने दूंगा। लेकिन विक्रमादित्य जानते थे कि यह युद्ध केवल बल से नहीं जीता जा सकता। उन्होंने अपनी सेना को छोटे छोटे दलों में बांट दिया और गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। रात के अंधेरे में उनके योद्धा शत्रु शिविरों पर हमला करते, रसद को नष्ट कर देते और फिर जंगलों में लुप्त हो जाते। धीरे धीरे शक सेना बिखरने लगी, उनकी रणनीतियां विफल होने लगीं और वे थक कर कमजोर पड़ने लगे और अंततः विक्रमादित्य ने उन पर आखिरी हमला किया। एक निर्णायक युद्ध में विक्रमादित्य ने सन 57 ईसा पूर्व में अपनी सेना के साथ शकों को पूरी तरह से परास्त कर दिया। यह केवल एक विजय नहीं थी, बल्कि भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक थी। इस महान जीत के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने एक नया संवत शुरू किया, विक्रम संवत, जो आज भी हिंदू पंचांग में प्रचलित है। यह केवल एक तिथि गणना नहीं थी, बल्कि यह याद दिलाने का तरीका था कि भारत ने विदेशी आक्रमणकारियों को हराया था और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी थी। विक्रमादित्य केवल युद्ध में ही निपुण नहीं थे, बल्कि वे न्याय के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में नवरत्न कहलाने वाले विद्वान थे, कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह और अन्य कई। विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैन एक प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बना। यही नहीं, उज्जैन नगर विद्या, ज्योतिष, कला और दर्शन का भी मुख्य केंद्र बना।
कहा जाता है कि वे स्वयं वेश बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाते, उनकी समस्याएं सुनते और फिर निष्पक्ष न्याय करते। उनकी कहानियां केवल इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि लोक कथाओं में भी जीवित हैं। सिंहासन बत्तीसी की पुतलियां आज भी राजा भोज को विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की कहानियां सुनाती हैं। बेताल पच्चीसी में उनकी बुद्धिमत्ता और तीव्र उत्तर देने की क्षमता का वर्णन मिलता है। विक्रमादित्य की यह कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक ऐसे युग की कहानी है जिसने भारतीय संस्कृति और इतिहास को एक नई पहचान दी। यह वीरता, बुद्धिमत्ता और न्याय की कहानी है, एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपने साहस और दूरदृष्टि से भारत को हमेशा के लिए बदल दिया।